Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अभी तक हम ये सोचते आ रहे थे कि क्रोध जो है वो एक बहुत ही नेचुरल वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, या अगर हम देखें तो गुस्सा जो है वो तो बहुत जायज़ होता है। लेकिन गुस्से को जब हमने अच्छी तरह से खंगाला तो ये सामने आया कि गुस्सा जो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है। और उसका एंटीडोट हमें मिला था पीस यानी शांति। उसी तरह से एक और एस्पेक्ट है हमारी सबकी ज़िंदगी का, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रेस तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए। स्ट्रेस है, लेकिन किस तरह से उससे बाहर निकलना है, उसके भी जो हमने तरीके अपनाए हैं, क्या सचमुच हमें स्ट्रेस से बाहर लेकर आ सकते हैं? आज स्ट्रेस से जुड़ी, तनाव से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जानते हैं जिन्हें अभी तक हम अपने बिलीफ सिस्टम में डालकर चल रहे हैं। लेकिन क्या वो, अगर हम देखें तो उस जिस लॉजिक को हम देखते आ रहे हैं उसकी कसौटी पर खरे उतरते हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज भी हैं सिस्टर शिवानी। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से करते हैं ये खास मुलाकात। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जब हमने एंगर की बात की थी, गुस्से की भी बात कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि वो सारी बातें जो हैं वो गुस्से से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और आज भी हम ये नहीं कह रहे कि वो हमने सफ़र तय कर लिया है कि गुस्से से एकदम से बाहर निकल पाए हैं, लेकिन कम से कम ये क्लैरिटी है कि निकला जा सकता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंगर वॉज समथिंग समवेयर जो हमने बाकी सबको रिस्पॉन्सिबल बनाया था, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट, क्योंकि ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिप्लीट कर रही हैं अब, वो है स्ट्रेस। आज के इस दौर में अगर स्ट्रेस को सही मायने में डिफ़ाइन करना चाहे, या कोई हमें से जानना चाहे होता क्या है स्ट्रेस, तनाव क्या है? स्ट्रेस आई थिंक वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, तो उसकी बहुत ज़्यादा कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन अनुभव से हम सबको पता है कि तनाव क्या होता। लेकिन अगर एक उसको डेफिनेशन का रूप देना चाहें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ पेन एंड विच कम्स टू टेल मी दैट आई नीड टू चेंज। है ना, एक दर्द जो है वो एक मैसेंजर होता है जो हमें बताता है कि अब कहीं ना कहीं आपको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जैसे आग जल रही है, अगर हम उसके नज़दीक अपना हाथ ले जाते हैं तो हमें दर्द होता है, एंड वो दर्द हमें सिखाता है a lesson that this thing causes me pain. So once I learn that lesson, I change. And next time, मैं अपना हाथ उस तरफ नहीं लेके जाऊंगी। बट विद स्ट्रेस आई थिंक वी नेवर चेंज, वी नेवर लर्न द तो लेसन। स्ट्रेस भी जब हमें आता है, क्रिएट होता है, तो हमें एक दर्द महसूस होता है, लेकिन हम उस दर्द को, उससे जो लेसन लेना है उसको अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो जो दर्द भी है उसके साथ हमें जीने की आदत पड़ जाती है। तो whenever there is a little pain inside, we should take it as a messenger कि क्या है जो मुझे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो दर्द नहीं होगा। सी, अगर शरीर भी ठीक ठाक है तो दर्द नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी कहीं दर्द हुआ तो डोंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेट्स से माय हैंड स्टार्ट्स पेनिंग नाउ, तुम्हें दर्द है, क्यों दर्द हो रहा है? ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल तो बिल्कुल ठीक ठाक चलता। तो जहाँ थोड़ा सा भी दर्द हुआ, लेकिन अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो कितनी फिज़िकल पेन्स के साथ भी हम जीते जाते हैं। जो आपने कहा कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, लोग इसको अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा मान के ही चलते थे। शायद वही स्ट्रेस के साथ भी जुड़ता है। स्ट्रेस के साथ भी है, क्योंकि दर्द होता रहता है अंदर, लेकिन क्योंकि हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं तो धीरे 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 उस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है, और थोड़े समय के बाद वो दर्द ही नेचुरल हो जाता है। तो वी डोंट रियलाइज दैट देयर इज एनीथिंग टू चेंज। बट स्ट्रेस अ नॉर्मल स्टेट, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है पीस, कंफर्ट, स्टेबिलिटी। तो उसमें कहीं भी अगर कहीं डिस्टर्बेंस है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक इमोशन है एंड इमोशन इज डिस्टर्बेंस, तो कहीं भी अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कैच द सिग्नल, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू चेंज। तो आई नीड टू कीप लुकिंग फॉर दीज सिग्नल्स, क्योंकि अगर शुरू में ही हम सिग्नल को पकड़ लेते हैं, इट्स ईजी टू चेंज। लेकिन अगर वो
संस्कार इतना गहरा हो जाता है तो ultimately। फिर उसको चेंज करना, उसको समझना और फिर निकालना becomes little challenging। एक और मैं बात जानना चाहती हूँ, स्ट्रेस का, तनाव का जो मैनिफेस्टेशन है वो हम बहुत बार फिजिकल प्रॉब्लम्स में देखते हैं, जो इसीलिए स्ट्रेस रिलीवर्स या स्ट्रेस से दूर हटने के कितनी सारी वर्कशॉप्स या ये की जा रही हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एवरी थॉट, यही तो अनफॉर्चुनेटली बात है कि हमारे बचपन से हमारे ब्रिंगिंग अप में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी ने हमें यही नहीं सिखाया हाउ टू थिंक। You know, people taught us how to behave, people taught us how to speak, people taught us what to do, but they didn't teach us what to be। वो नहीं सिखाया, और हमें यही नहीं सिखाया कि थॉट्स कैसी होनी चाहिए, और हमें ये भी नहीं सिखाया कि हमारी एक एक थॉट हमारे शरीर पर असर डालती है। एक नेगेटिव थॉट, ज़्यादा नहीं, एक नेगेटिव थॉट हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर कितना गहरा असर डालती है। सारा दिन में कितनी थॉट्स, तो फिर इस शरीर का अंदर से क्या हाल हो जाता होगा। अब क्या होता है कि जब हम यूथ एज में हैं तो ऑल दैट स्ट्रेस वी आर कैरिंग, और उसका इफ़ेक्ट शरीर पर पड़ रहा है, लेकिन शरीर उस टाइम स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे कोप अप कर पाता है, तो हम तनाव के साथ भी चल सकते हैं क्योंकि शरीर स्ट्रॉन्ग है, इट कैन टेक दैट पेन। लेकिन जैसे ही 30, 35 ये क्रॉस हम करने लगते हैं, जहाँ शरीर भी थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाता है, और तब अगर अंदर ये इम्यूनिटी सिस्टम पूरा क्रैश हो गया होता है, तो थोड़ा सा भी ट्रिगर अगर बाहर से आता है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। और इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी जो छोटी छोटी उम्र में हमें नज़र आ रही हैं प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर्स, और वो आजकल तो मतलब पहले जैसे कहें कि 60, 50s, 40s में होता है ये सब, अभी तो 20s में हार्ट अटैक। पहले अगर किसी को 30s में या 20s में हार्ट अटैक हो जाए तो इट वुड बी अ शॉक। टुडे इट इज़ अच्छा। okay, diabetes, diabetes is such a lifelong disease। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये इवन स्कूल के बच्चों में है। आज हम लोग बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ वर्कशॉप्स कराते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। और हम अगर अपने ही चाइल्डहुड में चले जाएं, लेट्स मूव 20 इयर्स बैक या 25 इयर्स बैक, तो हमारी क्लास में किसी को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर नहीं था। हम ये बात करते थे कि हमारे पेरेंट्स को ये बीमारियां हैं, लेकिन बच्चों को, हमारे क्लासमेट्स को ऐसी बीमारी होना सुना ही नहीं था, सुना ही नहीं। अब नाउ इट्स देयर, इट्स बिकमिंग कॉमन, लेकिन अभी भी हम उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं उठाते। तो ये जब सिग्नल्स आते हैं हमारे पास और फिर भी हम उस मैसेंजर से कुछ नहीं सीखते, तो फिर ये लॉस किसका? That's wonderful actually, कि the moment the signal comes and it means again, साक्षी, awareness कितनी ज़रूरी है अपने इतना बारे में। engrossed है, इतना busy है कि उसको वो कह देंगे hereditary है, and even if अगर बच्चे को stress है और बीमारी हो जाती है तो हम कहते क्या करें, competition है, it's always the blame आउटसाइड। इट्स नॉट कि बच्चे के अंदर कोई कमज़ोरी है जिस वजह से उसको वो बीमारी हो गई, मानसिक कमज़ोरी है नहीं। आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कंपटीशन ऐसा है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, वी जस्ट गो ऑन टू दैट होल लिस्ट आउटसाइड, एंड इन द प्रोसेस द मैसेंजर इज लॉस्ट, एंड जो उससे हमें सिग्नल लेकर क्या चेंज करना चाहिए था, दैट्स लॉस्ट। एंड उसका डीप रूटेड रीज़न यही है, वी डोंट वांट टू चेंज। हम चेंज नहीं होना चाहते, हम समझते हैं जैसा है It's okay, हाँ, because this is the way everybody is, Again, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, और ये समझ में आ रहा है कि एक नया तरीका हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टर शिवानी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि हम में से सब इसलिए चेंज नहीं होना चाहते कि हमें लगता है इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। एंड इसलिए भी क्योंकि मेजॉरिटी लोग यही जीवन लीड कर रहे हैं। if I'm in a world where मेरे आसपास सारे लोग या so called majority लोग स्ट्रेस में हैं, तो I think this is the way to live. It's okay. Yeah. अभी अगर उस सब में if I change and मैं उस तरह का जीवन व्यतीत करना शुरू करूं जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि मैं अब नॉर्मल हो जाऊंगी। It's become the other way around, कि बीमारी इतनी फैल गई है कि अगर कोई बीमार नहीं है या कोई अपना इलाज करा के ठीक हो जाता है तो वो अब नॉर्मल हो जाता है, और जो सारे बीमार हैं वो नॉर्मल लगते हैं। So we need to, even nowadays if you listen to people talking,
तो एक जना कहेगा वो आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, ये डेडलाइन है, ये करना, मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है। सामने वाला कहेगा तुम्हारे पास तो बस इतना ही है, मेरे को पता है कितनी टेंशन है, मुझे तो ये। इट इज़ बिकमिंग अ स्टेटस सिंबल, इट इज़ अ मेजर ऑफ माई सक्सेस। अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है तो आई एम मोर सक्सेसफुल। अगर आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हो अपने जीवन में? That's what I wanted to tell you. You know, there was this child who was in class 12th. मेरे को वो एक हमारे सोसाइटी में ही है वो, और वो 12th क्लास की बच्ची, और वो उसने कोई ट्यूशन्स नहीं लगाई या कुछ नहीं देखा मैंने। तो एक लेडी जिनके अभी बच्चे हैं, उन्होंने उससे पूछा कि आपने ट्यूशन्स नहीं? आंटी मैं पढ़ लूँगी, अपने आप कर लूँगी। तुम्हें स्ट्रेस नहीं है? उसने उसकी मदर को कहा कि आपकी बेटी को कोई टेंशन ही नहीं है कि 12th के एग्जाम में? कहती हाँ, आप क्या करें, नहीं है तो यू नो। लेकिन दिस हैज़ बिकम कि उसने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, या आपको वो, दैट गर्ल सेड आई एम ओके एंड शी सिक्योर्ड 95% मार्क्स। दिस वाज अ मेजर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो शी इज़ abnormal according to society and according to her friends, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो बिलीफ सिस्टम है वो है स्ट्रेस नॉर्मल है, टेंशन तो नॉर्मल है। मतलब, और हमसे भी कई लोग कहते हैं आप लोगों की तो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए घर में रहते हुए सब कुछ करते हुए टेंशन तो नॉर्मल है। दैट्स बिकॉज बहुत समय से उन्होंने वो जीवन एक्सपीरियंस नहीं किए हैं बिना टेंशन के। और दूसरी बात, आई थिंक एक और साथ में हम जब अगर रॉन्ग बिलीव्स के ऊपर ही जा रहे हैं, बिलीफ सिस्टम पे जा रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मैं डिलीवर ही नहीं हो, या मैं नहीं या कोई और भी अगर वो स्ट्रेस में नहीं होगा तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही डैमेजिंग बिलीफ सिस्टम हम यूज़ करते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, कंपनीज में सीनियर्स जूनियर्स के साथ यूज़ करते हैं कि स्ट्रेस बिल्डअप करेंगे अगर तो उनसे परफॉर्मेंस निकलेगी बाहर। स्ट्रेस एक नेगेटिव है, मतलब हम फियर को यूज़ कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हें टेंशन होनी चाहिए, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये एक्शन लिया जाएगा। तो वी आर बिल्डिंग अप स्ट्रेस ताकि दूसरा परफॉर्म कर पाएगा। एक नेगेटिव इमोशन एक मोटिवेटर नहीं हो सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। मोटिवेशन इन मीन्स पॉजिटिव एनर्जी एंड फियर इज नेगेटिव एनर्जी। तो हम आपको नेगेटिव एनर्जी देकर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की क्रिएशन कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? नेगेटिव एनर्जी देंगे तो आप सिर्फ डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको फियर दूँ तो आपके अंदर फियर ही क्रिएट होगा एंड फियर कैन नॉट बी अ मोटिवेटर। फियर मेरी एनर्जी को उल्टा ड्रेन आउट हो जाता है। आप देखो, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हम रिलैक्स्ड होकर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई यू नो प्रेशर बिल्डअप कर देता है, करो करो जल्दी करो, तो मेरा हाथ उल्टा और गलती करना का प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, बिकॉज माई एफिशिएंसी कम्स डाउन जब डर है। तो फियर कैन नेवर बी अ मोटिवेटर। इवन शरीर के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। जैसे टेंस्ड थॉट्स अगर होते हैं तो हमारे मसल्स भी जो होते हैं सारे वो बहुत टेंस्ड होते हैं। कुछ लोगों को चिंता करने की बहुत आदत होती है, उनकी चिंता का असर सीधा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और उनको अल्सर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को भय क्रिएट करने की आदत है, उसका असर डायरेक्टली हार्ट पर पड़ता है। कई लोगों को गुस्सा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उसका रिजल्ट कई बार कैंसर के रूप में निकलता। तो हर ये इमोशन हमारे शरीर पर भी असर डालती है। आज स्ट्रेस की वजह से इतनी बीमारियां रूप ले रही हैं, और अगर हम कंपनीज के स्टैटिस्टिक्स ले तो एब्सेंटिज्म के लोगों का ऑफिस से एब्सेंट होना और अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाना, ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हाउ कैन स्ट्रेस इंक्रीज माई परफॉर्मेंस? आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इट इज़ अ डीमोटिवेटर। तो एक फियर को मोटिवेशन के रूप में लेना ये मेरे लिए हानिकारक है। बिल्कुल। यहाँ से शिवानी एक सवाल, अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं और अभी स्कूल्स शुरू हुए हैं, तो जो 2 महीने की छुट्टियाँ जिसमें जो होमवर्क होता है इतना बड़ा सा, वो आखिरी के 5 दिन या 10 दिन में किया जाता है, उससे भी कम 3 दिन या 4 दिन में। उस वक्त जो बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है या पेरेंट्स पे भी होता है, वो ये कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि आपने होमवर्क नहीं किया, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही कि आपने होमवर्क नहीं किया। पेरेंट्स ये कहते हैं कि फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? प्रेशर और स्ट्रेस में फ़र्क है।
प्रेशर एंड स्ट्रेस इज़ नॉट द सेम थिंग। अगर साइंस में भी हम देखें तो बचपन से हम ये फॉर्मूला सुनते आए हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। यू नो, मेटल्स में भी हम देखें, अलग अलग मेटल शीट्स होती हैं, उनको सेम प्रेशर के अंडर डाला जाता, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर हर एक का अलग अलग निकलता, क्योंकि उस प्रेशर को फेस करने की हर मेटल की अपनी अपनी पावर है। तो प्रेशर रखना, डेडलाइन रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आज डेडलाइन नहीं होगी तो मे बी वी हैव नो टारगेट कि किस हिसाब से, क्योंकि अगर मुझे पता है कि ये काम कल तक ख़त्म करना है तभी मैं उसके ऊपर वर्क करते जाऊँ। अगर मेरे पास कोई टारगेट नहीं है तो शायद मैं करूँ ही ना, या आराम आराम से करूँ। लेकिन कल तक ख़त्म करना है, ये प्रेशर है। लेकिन कल तक क्या सोचते हुए ख़त्म करना है, ये रिलैक्सेशन या स्ट्रेस है। दैट्स अ डिफरेंस। प्रेशर इज़ अ डेडलाइन, वो एक सिचुएशन है, आपके पास ये होमवर्क है, आप उसको 5 दिन में ख़त्म कर दो। लेकिन स्ट्रेस है कि आप उसको करते हुए क्या एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे हो जाए, गलती ना हो जाए, मेरे मार्क्स उतने तो आने चाहिए, टीचर क्या बोलेगी, पता नहीं क्या होगा, और लोग क्या कर रहे हैं, औरों का मेरे से बेटर ना हो जाए। यू नो, all these unnecessary and waste thoughts, this is stress. And pressure would be, मुझे 5 दिन में ये ख़त्म करना है, सब तरफ से ध्यान हटाकर फोकस। एंड फोकस जब होगा तब मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हम सब ने अनुभव किया कि जब स्ट्रेस होता है तब हमारी कंसंट्रेशन पावर डाउन हो जाती है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ कैसे सकती है, हमारी डिसीजन पावर भी कमज़ोर हो जाती है उस टाइम, तो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं बढ़ सकती है। हमने नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर लिया कि जब भी सिचुएशन सामने आती है तो वी कॉल इट समथिंग लाइक अ फ्लाइट और अ फाइट रिस्पॉन्स। या तो सिचुएशन के साथ झगड़ा करना या वहाँ से उससे भाग जाना है। ये हमने फिक्स कर लिया कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सिचुएशन सामने आती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसके सामने खड़े रहो, दृढ़ता से खड़े रहो, यू कैन स्माइल, यू कैन बी रिलैक्स्ड, यू कैन डू एवरीथिंग, बट वी हैव चोजन दिस ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम उस समय डर जाते हैं, एंड फियर की वजह से हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं रहती कि कौन सा ऑप्शन क्रिएट करना है। और बार बार फियर क्रिएट करने से धीरे धीरे हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ छोटी से छोटी परिस्थिति मेरे अंदर डर क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज पेन, स्ट्रेस इज फियर। जहाँ भी कोई डर होगा वहाँ स्ट्रेस गेट्स क्रिएटेड। सो हाउ कैन स्ट्रेस इंक्रीज माई परफॉर्मेंस? इट विल ऑलवेज ब्रिंग इट डाउन, बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट्स माई बॉडी। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। जो स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई और भी कई ऐसे बिलीव्स हैं जो अभी हम सबको टटोलने पड़ेंगे कि क्या वो राइट बिलीव्स हैं या रॉन्ग बिलीव्स हैं। वो ये कि अभी कोई सिचुएशन है, उसको मैंने फेस कर लिया, बट आई एम इन स्ट्रेस। इफ़ आई स्टार्ट रिलैक्सिंग, कोई मैं जॉगिंग करती हूँ या हॉलीडेज़ पे चले जाते हूँ, या तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेस कैन एक्चुअली गो अवे। राइट। बट एक्चुअली क्या स्ट्रेस जा सकता है? बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो। कई बार लोग बोलते हैं बहुत टेंशन है ना, बहुत तनाव हो गया, आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर। आप एक काम करो, आप ऑफिस से 1-2 दिन छुट्टी ले लो, या आप हॉलीडे पे चले जाओ, आप एक मूवी के लिए चले जाओ, या बीच में तो कितना क्रेज़ था जॉगिंग करना, एरोबिक्स करना। ऑल दिस बिलीफ सिस्टम वाज वर्किंग व्हेन आई थॉट आई एम द बॉडी। अगर मैं शरीर हूँ तो अगर शरीर रेस्ट करता है तो मुझे रेस्ट मिल जाता है। अब मुझे समझ में आता है ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं अगर टेंशन में हूँ तो मेरा शरीर कहीं भी चला जाए। See, stress is what? Stress is my thoughts, my emotions. So even if I go on a holiday, my thoughts go with me. And they stay with me, actually. Yes. They stay with me. And today, in the present scenario, एक holiday भी इतना expensive होता है. I'm just coming back from a holiday and I'm telling you कि वो जो expenses करके आते हैं तो उसका stress जो है कि आने वाला जो वक्त होगा उसमें कैसे करना है उसे cover up. And another thing is कि no thought goes away. Right. आपके साथ वो सारे थॉट जब आप चाहते हैं वापस आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें वही समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस है मेरी रॉन्ग काइंड ऑफ थिंकिंग, स्ट्रेस है मेरे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। तो उसको मैं
मूवी जाने से, हाँ ये क्या होता है कि इफ़ वी गो फॉर अ हॉलीडे आई गेट अ चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, लोगों से चेंज, मेरी डेली रूटीन से चेंज, विच इज़ ओके। इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, कि शरीर को रेस्ट मिल जाता है, लेकिन माइंड चेंज हो जाए ये नहीं हो सकता। रिलैक्सेशन है क्या? रिलैक्सेशन ये है कि अगर माइंड रिलैक्स होगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। हम समझते थे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी अगर, तो माइंड ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी सब लोग कहते हैं अगर बॉडी रेस्ट हो गई ना दूर जाने से तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड हु इज़ ओवर पावरिंग हु। मन अगर हेल्दी है तो फिर शरीर हेल्दी हो जाएगा। बीच में जैसे जॉगिंग बहुत करते हैं, इतनी ज़्यादा इतना फास्ट भागते रहते हैं, अपने आप को थकाने की कोशिश कर देते हैं, उसमें इतना थका देते हैं, एंड देन दे गेट एग्जॉस्टेड एंड देन दे जस्ट fall flat and they feel this is relaxation. Relaxation is not exhaustion. Relaxation is calmness. Relaxation is serenity. Jogging, yes, good for the body. Exercise, yes, good for the body. Diet आप ठीक ले रहे हैं, good for the body. लेकिन mind के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगी। ये सिर्फ हमारे जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए ठीक कर देंगे, लेकिन परमानेंट चेंज वो नहीं आ सकता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, all kind of industries play with our emotions when they say do this and you will be free of stress, do this and you will forget all your problems. यहाँ तक कि medicines भी आ जाती हैं कि आप ये दवाई खाइए तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, आपका माइंड थोड़े समय के लिए डेविएट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हमारे थॉट पैटर्न को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, और वो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। दैट इनर वर्क विल हैव टू बी डन बाय माई सेल्फ। इवन व्हेन हम घर पहुंचते हैं ऑफिस के बाद, और घर जाके हम समझते हैं हम इतना थक गए तो आई नीड टू रिलैक्स, तो हम जाके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, and you switch on the TV and you have some huge violent movie, और आप साथ में कोक पी रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं, और वो एक violent movie इतने सारे सीन्स आपके सामने फेंक रही है, and you feel entertainment कि ये रिलैक्सेशन है। पर एक्चुअली क्या हुआ है, माइंड तो और भी ज़्यादा टर्बुलेंट हो गया है। तो स्टिम्युलेशन रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। हम अपने रिलैक्सेशन के स्टिम्युलेंट्स को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी पार्टी में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, उससे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने समझा कि आई एम द बॉडी, तो आई थॉट कि इसको कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे एक और भी बात लगती है कि क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि स्ट्रेस कभी पूरी तरह से जाएगा नहीं, थोड़ी देर के लिए चलो मैं भूल जाता हूँ, मैंने मूवी देखी, मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं फ्रेंड्स के साथ गॉसिप किया, या मैं कहीं पे भी गई या हॉलीडे पे गई, थोड़ी देर के लिए वो भूल गए, उसके बाद तो फिर जिंदगी शुरू हुई होगी। बट देन फिर कितनी देर? दैट्स ट्रू, कितनी देर के लिए जाएंगे? तो वो हम वही समझते कि मंडे टू फ्राइडे आप पूरी तरह से स्ट्रेस में रहते हैं एंड सैटरडे और संडे आप पूरी तरह से आउटिंग्स और पार्टीज और इसमें जाते हैं, और ये समझते हैं कि उससे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट उसके साथ भी अगर हम देखें तो जहाँ एक बार वो टेंडेंसी बन चुकी है स्ट्रेस की, तो जो सैटरडे संडे की जो प्लानिंग करनी है कि कहाँ जाना है, किस जगह पे मॉल पे जाएंगे, कितनी हम पैसे स्पेंड करेंगे, इफ़ वी रियली लुक एट इट तो वो भी हम एक स्ट्रेस लेके चल रहे होते हैं कि क्या मेरे बच्चों को पसंद आएगा जहाँ मैं प्लान कर रही हूँ जाना, क्या वो हस्बैंड को पसंद आएगा, क्या वो फ्रेंड्स के साथ मेरा वो मैं क्या पहन के जाऊँगी। देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ टेंशन गोइंग अलोंग। इट्स नॉट दैट हम नहीं जाएं, we're not saying कि आप पार्टी में नहीं जाओ या टेलीविज़न नहीं देखो या हॉलीडे पे जाओ, इट्स ऑल वेरी गुड, लेकिन उसको ठीक लक्ष्य से जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक ब्रेक है, ये एक चेंज है जो आप ले रहे हैं। ये सोच के नहीं लें कि ये मुझे अपने स्ट्रेस से ख़त्म कर देगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो हम कर रहे हैं कि उससे मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम सचमुच में तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हम करें कुछ और, हम एक पार्टी में जाएं और सोचें इससे तनाव खत्म हो जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं है। इट कैन मे बी स्ट्रेस रिलीवर, और यू कैन फॉरगेट स्ट्रेस फॉर दैट टाइम, लेकिन इट विल ऑल कम बैक जैसे आप वापस आते हैं। इट विल ओनली टेक योर माइंड अवे
यू नो। इवन एक सिंपल लेट्स से कि मुझे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं उस टाइम अगर टेलीविज़न के सामने जाके बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मुझे बिल्कुल दर्द अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पहले मेरा माइंड वो दर्द की तरफ था, लेकिन जब मुझे कोई और चीज़ मिल गई तो उसने मेरे माइंड को उस तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे भूल जाता कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तो नहीं गया ना। गया, और दर्द जैसे ही वो खत्म हुई, वो फिल्म खत्म हुई या अब टीवी पूरा दिन कितने दिन टीवी के सामने बैठे उस दर्द को भूलने के लिए। तो अगर मैं ये मेजर अपनाती हूँ कि चलो टीवी देख लेती हूँ, फिर दर्द नहीं होता, नहीं तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है दांत में, तो 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे टीवी देखेंगे ताकि वो दर्द का अनुभव नहीं होगा, फाइनली तो हटना है उससे और वो दर्द फिर से आ जाएगा। सेम थिंग विद द मेंटल पेन, जब हम थोड़ी देर किसी और तरफ चले जाते हैं हम उसको भूल जाते हैं, we really forget about it because the mind becomes engrossed in something else, but after some time I'm back। तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए ये नहीं है कि हमें थॉट्स को डाइवर्ट करना है, हमें उनकी क्वालिटी को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। वंडरफुल। इनफैक्ट और मज़े की बात ये है सिस्टर शिवानी, आई थिंक समवेयर वी ऑल फील कि स्ट्रेस से मुक्ति का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। दैट्स बिकॉज वी फील कि स्ट्रेस इज गुड। हाँ, स्ट्रेस इज़ नेसेसरी, स्ट्रेस इज़ नेचुरल, यू नो, स्ट्रेस जो है वो इतना सहज है ही वो, उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती, इसीलिए उसे बीच बीच में रिलीफ ले लो, उसके बाद फिर वो स्ट्रेस ले लो। आज की इस पूरी बातचीत के लिए स्ट्रेस का एक वो पर्दा हमारे सामने से हटा है जिसमें हमने ये देखा कि हम उसे रिलीव करने की कोशिशें करते हैं लेकिन उसे मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति। शांति। सचमुच ज़िंदगी को हम किस नज़रिए से देखते आ रहे थे, आज ये लगने लग गया है कि स्ट्रेस जिसे हम मानते थे कि उससे तो हमें छुटकारा मिल ही नहीं सकता, इसीलिए उसे बचने के छोटे छोटे उपाय हम तलाश लेते थे और उसे ही सच मानकर स्ट्रेस में फिर ज़िंदगी शुरू कर देते थे। आज एक होप, एक उम्मीद ये सामने आई है क्योंकि अभी तक के हमारे जितना एक्सपीरियंस है, जितने अनुभव हैं, उन्होंने यही बताया है कि कंप्लीट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और वो हमारे अपने ही हाथ में है। तो आपसे फिर आग्रह करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा, स्ट्रेस, तनाव से जुड़े कुछ और मुद्दों के ऊपर और कंप्लीट वाइपिंग आउट, अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली हम कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This